हे गाइस, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है 31 दिसंबर। यस, 31 ऑफ दिसंबर 2025। न्यू ईयर आने से पहले ही मैं डिसाइड कर चुकी थी कि इस बार का न्यू ईयर भी मुझे दिल्ली में स्पेंड तो नहीं करना है। हालांकि निकलना तो मुझे एक दिन पहले था, लेकिन क्या करें, हम कॉर्पोरेट मजदूर हैं ना, तो हमें चीज़ें अपनी लीव के अकॉर्डिंग मैनेज करनी पड़ती हैं। कोई बात नहीं। फ़िलहाल तो मैं हूँ नोएडा। कौन सी जगह है वो भूल गई। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। वैसे मैं बता दूँ, मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि इस लोकेशन पर मेरी बस आने वाली है, जो कि मैंने रेड बस से बुक करी थी। तो हम बस में चढ़ चुके थे और ये शाम होने को आई है और यहाँ पे हम लोग रुके थे स्नैक्स वगैरह या कुछ खाने के लिए। मतलब एक छोटा सा ढाबा टाइप था ये। यार, बस में ट्रैवल करके भूख तो लगी जाती है, तो मैं उतरी और मैंने अपने लिए ऑर्डर करी ये टिक्की। लेकिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने इस टिक्की को ऑर्डर करा। मतलब क्या ही बताऊँ इसका टेस्ट। वो कहते हैं ना, जब आपके पास कुछ नहीं होता खाने को तो जो मिल जाए उसको खाना ही पड़ता है, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं कि मैं जा कहाँ रही हूँ। मैंने ना अभी तक 3 ज्योतिर्लिंग कवर कर लिए हैं। 3 ज्योतिर्लिंग के मैंने दर्शन कर लिए हैं। तो मेरा ना एक ड्रीम कह लो या कुछ भी कह लो कि मुझे ना पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। तो मैं आज उनमें से किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रही हूँ। मतलब कि नए साल की शुरुआत महादेव के साथ। मतलब अब आप इतना तो समझ गए हैं कि मैं कहाँ जा रही होंगी, किस पर्पस से मैं जा रही हूँ, वो तो चलो आपको पता लग गया। पर कौन सी जगह है, क्या नाम है इस जगह का और कैसे जा रही हूँ, वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगी। तो आप साथ में बने रहिए। तो फाइनली इतने लंबे ट्रैवल के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी डेस्टिनेशन पर। ट्रैवल तो मेरा काफ़ी लंबा रहा और सफ़र बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बट स्टिल इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी मैं पहुंच गई फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर। तो फिलहाल हूँ मैं जसीडीह जंक्शन, झारखंड के देवघर में स्थित है, और मैं जा रही हूँ बाबा बैद्यनाथ धाम दर्शन करने के लिए। और इस वीडियो के ज़रिए साथ में आप सभी को भी मैं लेके चल रही हूँ।
टाइम की कमी होने की वजह से सोचा जाते ही महादेव के दर्शन कर लेंगे, लेकिन दर्शन तो हो नहीं पाए, हमें ये आरती ज़रूर नसीब हो गई। वैसे दर्शन ना होने का कारण सिर्फ इतना सा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में। आप आरती में खुद ही देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग भीड़ लगा के महादेव को देखने के लिए आए हुए थे। सुबह से भूखे होने की वजह से हम चले गए कुछ खाने, क्योंकि महादेव तो मिल नहीं पाए, तो हमने सोचा पेट पूजा कर ली जाए। अब खाना खाने के बाद हमें जाते हुए दिखा ये घेवर वाला, तो हमने यहाँ से ये घेवर भी ले ही लिया। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग तो आज ही हमें महादेव के दर्शन करने थे, पर मंदिर के गेट बंद होने की वजह से हम दर्शन ही नहीं कर पाए, सिर्फ आरती अटेंड करने को मिली, वो भी बाहर से। तो मेन फोकस था खा पी के जल्दी से जाके सो जाना, क्योंकि रेस्ट ज़रूरी है। नहा धो के रिफ्रेशिंग फीलिंग तो आ रही थी, लेकिन इतना जो ट्रैवल किया था, थकान थी, नींद नहीं हुई थी, तो भाई सोना तो इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम खा के चले गए सोने। बदकिस्मती से न्यू ईयर वाले दिन दर्शन का जो सोचा था वो नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट डे हम रेडी होके पहुंच गए हैं महादेव से मिलने। तो यार मैं आपको अपनी खुशी का बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि मेरा ये चौथा ज्योतिर्लिंग भी कवर होने वाला है। जल्दी जल्दी देखो महादेव को, ये मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली है उनकी, बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड कर पाई, ऐसा लग रहा था कि फ़ोन ही गिरा दूंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब आपको मैं बता नहीं सकती। जब मतलब एंट्री करी थी तब ऐसा लग रहा था कि एकदम खाली खाली सा मिलेगा और आराम से दर्शन हो जाएंगे, लेकिन जो इतना वेट करना पड़ा ना, मतलब
ऑलमोस्ट यार बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। 5 घंटे हमें सिर्फ वेटिंग लाइन में लगना पड़ा। सोचा था वीआईपी पास लेके चले जाएंगे, बट पता चला था वीआईपी वालों को खुद 2.5-3 घंटे वेट करना पड़ रहा था। कोई नहीं यार, दर्शन हो गए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो फिलहाल हम हैं बासुकीनाथ टेम्पल, क्योंकि यहाँ पे भी दर्शन करना इम्पोर्टेंट माना जाता है। ऐसा लग रहा था बैड लक साथ लेके चल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद भी हम मंदिर खुला हुआ है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं कौन सा नेता आया हुआ था जिसकी वजह से मंदिर के किसी भी भक्त को अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। लाइन में लग के लोग पागल हो रखे थे। तो मैंने सोचा यार सुबह से कुछ खाया नहीं है, चलो कुछ खाया जाए। लगने तो इन लोगों को लाइन में, पहले पेट पूजा ज़रूरी है। तो 7 बजे से यहाँ पहुँचने के बाद भी हमें 9 बजे तक वेट करना पड़ा। पूरा पानी है और कयाम दूध है। तो ये थी मेरी बाबा बैद्यनाथ धाम की जर्नी, जहाँ मैं ज़्यादा जा नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं था और ट्रेन डिले हो गई थी, बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी। लेकिन मेन जो दर्शन थे बाबा बैद्यनाथ धाम के, वो तो मैंने कर ही लिए। और अब टाइम था वापस अपने घर जाने का, क्योंकि ऑफिस से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल पाई थी और हमारी रिटर्न की ट्रेन ऑलरेडी बुक थी। तो भाई मैंने देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी को बाय बोला और निकल गई वापस अपने घर की तरफ। अब ट्रेन में लग गई भूख और कुछ मुझे ट्रेन का ना समझ नहीं आता खाने का, तो मैंने सोचा नेक्स्ट जो स्टॉप आएगा वहाँ से मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेती हूँ। तो मैंने किया ज़ोमैटो और ट्रेन में पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, साथ में नूडल्स भी किए थे। तो यार ये थी मेरी बाबा बैद्यनाथ धाम की जर्नी और फाइनली राइट नाउ आई एम इन दिल्ली। कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये जो जर्नी थी कैसी लगी और आपने अभी तक कौन कौन से ज्योतिर्लिंग कवर कर लिए हैं वो भी ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।